गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे वेटनरी फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट चैप्टर है डाइजेशन के, जो पार्ट 4 है। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रूमिनेंट स्टमक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन जो है रूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। रूमिनेंट्स का मतलब है भाई ऐसे एनिमल, रूमिनेंट्स का मतलब है ऐसे एनिमल जिसके अंदर चार कंपार्टमेंट हो, चार चैम्बर स्टमक हो। चार चैम्बर स्टमक का मतलब क्या है, मैं पहले ही सिंपल भाषा में ये बोल रहा था कि जिनके अंदर चार पेट हों, उन एनिमल को जो हैं हम रूमिनेंट्स के अंदर रखते हैं। कि चार पेट कौन से होते हैं भाई? ऐसा हो सकता है किसी के अंदर चार पेट हों? हाँ जी, जो रूमिनेंट्स हैं जिनके अंदर जो है, इनके अंदर रूमन होता है। रूमन के अंदर जो है फर्मेंटेशन होता है। रूमन के अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, रूमन के अंदर जो है फर्मेंटेशन होता है। रेटिकुलम जो है इसका दूसरे पेट का नाम है। दूसरे पेट का नाम क्या है? रेटिकुलम। और तीसरे पेट का नाम है वो है ओमेजम। तीसरे पेट का नाम है ओमेजम और चौथे पेट का नाम है एबोमेजम। चौथे पेट का नाम है एबोमेजम। तो हम जो है इसको दोबारा देखेंगे। रोमन, एक बार दोबारा देख लो, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। जो एनिमल जिसके अंदर चार पेट होते हैं, वो चार पेट कौन कौन से हैं भाई? रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ठीक। तो जो एबोमेजम, जो इसमें से जो ये एबोमेजम जो लास्ट वाला पेट है, जो लास्ट वाला पेट है, इसको जो है हम ट्रू स्टमक बोलते हैं। इसको जो है ट्रू स्टमक बोलते हैं। ट्रू स्टमक क्यों बोलते हैं भाई? हम तो बोल रहे थे चार पेट हैं, चार स्टमक हैं, कि ये जो है यहाँ पर चार चैम्बर्ड जो है स्टमक यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन एबोमेजम को ही ट्रू स्टमक क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर ही सारे के सारे एंजाइम जो हम पहले स्टमक के अंदर जो पढ़े थे, वो जो है यहाँ पर एबोमेजम जो है सिक्रेट करता है। यानी जो हमने पढ़ा था कि HCl सिक्रेट कौन करता है, जो हमने पढ़ा था पेप्सिन सिक्रेट कौन करता है, जो हमने पढ़ा था रेनिन कौन करता है, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर एबोमेजम सिक्रेट करता है। ठीक। एक बार जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है जैसे किस किस के अंदर होता है तो मैं बता देता हूँ। जो है रूमिनेंट्स जो हैं कौन कौन से होते हैं? रूमिनेंट्स यानी जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट हो। रूमिनेंट्स के अंदर देखो, एक तो आपको सामने ही दिख रही है गाय यानी काऊ। दूसरा जो है काऊ के जैसे बफेलो, काऊ के जैसे बफेलो। तीसरा जो है आपको जो है दिखेगा सिप। चौथा जो है गोट। चौथा जो है गोट। ये चारों के चार ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर आपको जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये वॉयलेट कलर का है, ये जो है ये क्या है? रोमन। ये क्या है? रोमन। ठीक। और इसके बाद जो है खाना कहाँ पर आता है? इस ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर के जो ये पार्ट है, इसका नाम है रेटिकुलम। इसको बोलते हैं रेटिकुलम। और जो ये ऑरेंज कलर का जो ये वो है, जो ये ऑरेंज कलर का है, ऐसा ही कुछ है ना, ये वाला जो है ये है आपका ओमेजम। ये कौन सा है? ओमेजम। और जो ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है, इसको बोलते हैं एबोमेजम। एबोमेजम। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका जो है वहाँ पर स्टमक के अंदर ही एक स्टमक था। एक स्टमक के अंदर ईसोफेगस खुलती थी और वहाँ से जो एंड है यानी पाइलोरस की तरफ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईसोफेगस है वो रूमन के अंदर खुलती है। जो ईसोफेगस है वो रूमन के अंदर खुलती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट होती है एबोमेजम से। वो स्टार्ट होती है एबोमेजम से। एबोमेजम से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम स्टार्ट होती है और जो ईसोफेगस खुलती है वो खुलती है रूमन के अंदर।
वो खुलती है रूमन के अंदर। ठीक, अब आपको एक स्टार मार्क, आपको एक क्वेश्चन बता दूँ भाई। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसको जो है हम सूडो रूमिनेंट्स बोलते हैं। सूडो रूमिनेंट्स, सूडो रूमिनेंट्स क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर जो हैं वो रूमिनेंट्स की तरह बिहेव करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट ना होके उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी उनके अंदर जो हैं 3 पेट होते हैं, ना कि 4 पेट। कौन सा पेट एब्सेंट होता है? उनके अंदर जो है एब्सेंट होता है ओमेजम। ओमेजम वहाँ पर जो है एब्सेंट होता है। ऐसे कौन सा एनिमल है भाई? ऐसा एनिमल है कैमल। ऐसा एनिमल है कैमल। कैमल के अंदर आपको एबोमेजम एब्सेंट होगा, दैट्स वाई जो है कैमल को हम सूडो रूमिनेंट्स के अंदर रखते हैं। इसीलिए जो है हम जो हैं कैमल को जो हैं सूडो रूमिनेंट्स के अंदर रखते हैं। ठीक, ओके भाई। एक और पिक्चर मैंने ऐड कर रखी है। ये पिक्चर, इसके अंदर भी आपको जो है सारे के सारे पार्ट आपको यहाँ पर बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोला गया, ये पोर्शन है रूमन। ये पोर्शन है रूमन। रूमन जिसके अंदर खुलता है, रूमन ओपन इनटू द रेटिकुलम। रूमन ओपन into the reticulum and reticulum open into the ओमेजम and ओमेजम open into the एबोमेजम। यानी एक चीज़ और आपको यहाँ से समझ में एक चीज़ और आ गई कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस है वो खुलता है किसके अंदर? रूमन के अंदर। और रूमन जो है खुलता है रेटिकुलम में, और रेटिकुलम जो है खुलता है ओमेजम में, और ओमेजम जो है खुलता है एबोमेजम में, और एबोमेजम जो है खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन एनस जो है, ये पूरा पूरा आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया किसका? रूमिनेंट्स का। ठीक, अगर हम शुरू से बात करें तो माउथ जो है किस में खुलता है? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स जो है खुलता है किस में? ईसोफेगस में। ये पूरा का पूरा आपका जो रूमिनेंट्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा वो हो गया। ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी थी कि रोमन जो है रेटिकुलम में खुलता है, रेटिकुलम ओमेजम में, ओमेजम जो है एबोमेजम में। ठीक, एबोमेजम को जो है हम ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। एबोमेजम को हम बोलते हैं ट्रू स्टमक। एबोमेजम को हम बोलते हैं ट्रू स्टमक। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई एबोमेजम इज़ कॉल्ड एज ए ट्रू स्टमक, कि एबोमेजम को ही हम ट्रू स्टमक क्यों बोलते हैं? तो एबोमेजम को हम ट्रू स्टमक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है यही वो जो है ऐसा पार्ट है जो कि एंजाइम रिलीज करता है, एंजाइम जो है बनाता है। एंजाइम जो है बनाता है पेप्सिन, रेनिन, जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो फैट की डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेज वगैरह, ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो बनाता है एबोमेजम, वो बनाता है एबोमेजम। ठीक, अब तो यहाँ पर एक बार देख लो, रूमिनेंट्स आर द एनिमल कैपेबल ऑफ रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन आपने जो देखा होगा कि वो रीगर्जिटेट कर सकते हैं। मैं इस फोटो के अंदर जो है एक एग्जांपल आपको बता दूं कि यहाँ से जो है फूड आया तो वो दोबारा से ईसोफेगस के थ्रू जाके और यहाँ से जो है मुंह के अंदर आएगा। फिर वो जो है जुगाड़ी करेंगे जिसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन, और ये जो है वापस जो है दोबारा इधर चला जाएगा। यानी कोई लार्ज पार्टिकल अगर रह गए हों तो उसको जो है दोबारा चबा के छोटा करने की जो पावर है वो इनके अंदर होती है। ये जो है जुगाड़ी से रीगर्जिटेट से जो है ये दोबारा से जो है उनको छोटा कर सकते हैं। रूमिनेंट्स एक ऐसे एनिमल हैं जो रीगर्जिटेशन की पावर रखते हैं। ठीक, अब फ्रॉम देयर स्टमक एंड रीमेस्टिकेट दैम, यानी उनको दोबारा से उनको मेस्टिगेट करके छोटा करने की क्षमता इनके अंदर रहती है। रोमन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंगस होते हैं।
जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सटेंसिव फर्मेंटेशन के लिए। रूमन के अंदर ही तो क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है, डाइजेशन इन द रूमन। फर्मेंटेशन एक ऐसा मेथड है जो जिससे जो है डाइजेशन होती है रूमन के अंदर, ठीक। और आगे लिखा है कि इट इज़ सपोर्टेड बाय मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ 3 कंपार्टमेंट रूमन रेटिकुलम ओमेजम, यानी ये जो फर्मेंटेशन है ये तीनों के द्वारा जो है मैकेनिकली सपोर्ट की जाती है। और मैं बता देता हूँ आपने जो है, जैसे कि हमने देखा पिछले उसमें, तो यहाँ से एक चीज़ और हमें समझ में आ गई कि जो रूमन जो है सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है। रूमन जो है सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है अडल्ट्स के अंदर। किसके अंदर? अडल्ट्स के अंदर, ठीक। तो ये अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ पर जो है आप अच्छे से देख लो कि जो रूमन जो है इन सब में चारों के चारों में जो है सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। ऐसा शुरू से नहीं होता। शुरू में क्या है कि एबोमेजम जो अपना ट्रू स्टमक है वो सबसे लार्जेस्ट होता है जब वो पैदा होते हैं। जैसे जैसे जो हैं बढ़ते जाते हैं, वो उनकी एज होती जाती है, वो बड़े होते जाते हैं, तो जो रूमन और रेटिकुलम हैं वो कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू ओमेजम और एबोमेजम। तो दैट्स वाई उनका साइज जो है बहुत इनके कंपैरिजन में जो है बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ओनली जो एबोमेजम है वो ट्रू स्टमक है क्योंकि वो गैस्ट्रिक एंजाइम और HCl जो है सीक्रेट करता है। तो ये वाली लाइन जो है आपसे पूछी जा सकती है कि वाई जो है एबोमेजम जो है ट्रू स्टमक है। तो ये लाइन जो है क्या है? स्टमक लाइन है, ठीक। इन अडल्ट रोमन रेटिकुलम जो है 70% 69% जो हैं ऑक्यूपाई करते हैं। यानी अडल्ट्स के अंदर जो वयस्क गाय या भैंस है उनके अंदर अप्रोक्स 70% आप सीधा याद कर सकते हैं कि इतने परसेंट जो है रोमन और रेटिकुलम ऑक्यूपाई करता है। एबोमेजम जो है 8% और 23% ओमेजम जो है एबोमेजम जो है ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई कि जो ओमेजम है वो एबोमेजम से छोटा है, यानी एबोमेजम भी काफ़ी बड़ा है, ठीक। ओमेजम जो है कुछ जो सीप और गोट हैं उनके अंदर वेल डेवलप नहीं होता, उनके अंदर इतना डेवलप नहीं होता जितना डेवलप होता है कि इसके अंदर गाय भैंस के अंदर, लेकिन होता ज़रूर है। इसी वजह से इनको रूमिनेंट्स के अंदर रखा जाता है। लेकिन कैमल एक ऐसा है जिसके अंदर जो है ओमेजम होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है तो इनको जो है सूडो रूमिनेंट्स के अंदर रखा जाता है। इनको जो है सूडो रूमिनेंट्स के अंदर रखा जाता है। जो एबोमेजम है वो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है न्यूबॉर्न के अंदर। ये बात मैंने बताई, जो पैदा होते हैं उनके अंदर जो है सबसे बड़ा होता है एबोमेजम। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती है रोमन और रेटिकुलम कुछ ज़्यादा ही ग्रो करते हैं, फास्टर रेट से ग्रो करते हैं, तो उनका जो है साइज जो है बड़ा हो जाता है। ये चीज़ मैंने बताई। जो ईसोफेगस है वो खुलता है रूमन के अंदर, और जो काफ है, काफ के अंदर जो काफ यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो है सीधा का सीधा जो दूध है वो सीधा का सीधा जो है ईसोफेगस से वो सीधा का सीधा बाईपास कर जाता है ओमेजम के अंदर, ठीक। तो ये किसके थ्रू करता है? ये बाईपास करता है एक जो है रेटिकुलर ग्रूव के थ्रू, ठीक। जो रेटिकुलर ग्रूव जो है इससे जो है इसकी हेल्प से जो है मिल्क जो है सीधा का सीधा जो है ओमेजम और एबोमेजम में जो है डायरेक्टली जो है चला जाता है। ड्यूरिंग द सकलिंग, जब वो सक करते हैं यानी जब वो सकलिंग करते हैं, दूध पीते हैं टीट से, द रिसेप्टर इन द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स के अंदर रिसेप्टर हैं और माउथ के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इस स्टिमुलेशन से रिफ्लेक्स क्लोजर द रेटिकुलर ग्रोव। इससे क्या होता है? जो रेटिकुलर ग्रोव है वो क्लोज हो जाता है, और ग्रोव टू कंडक्ट लिक्विड एंड मिल्क जो है डायरेक्टली जो है ईसोफेगस से जो हैं कहाँ पर चले जाते हैं? ये चले जाते हैं ओमेजम के अंदर। यानी जब वो दूध पीते हैं, ठीक, जब वो दूध पीते हैं उस टाइम पर जो है रेटिकुलर जो ग्रोव है, रेटिकुलर जो ग्रोव है वो क्या हो जाता है? वो क्लोज हो जाता है। रेटिकुलर जो ग्रोव है वो क्लोज हो जाता है।
इसी वजह से जो है सीधा जो है वो दूध जो है कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है ओमेजम और एबोमेजम के अंदर। ठीक, अब जो है यहाँ पर है कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन रूमिनेंट्स के अंदर गैस्ट्रिक सिक्रेशन भाई एक ओनली एबोमेजम ही ऐसा पार्ट है जो कि ट्रू स्टमक है, जो कि गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट करता है। वो सिक्रेट क्या क्या करता है, वो HCl सिक्रेट करता है, वो पेप्सिन सिक्रेट करता है, वो यंग रूमिनेंट्स के अंदर रेनिन सिक्रेट करता है। रेनिन जो है मिल्क के जो डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। रेनिन जो है कैसिन जो प्रोटीन है उसके डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है रेनिन। रेनिन की जो स्पेलिंग देखोगे इसके अंदर डबल एन आता है, NNIN, यानी रेनिन के अंदर 3 N आएंगे। ठीक, रेगुलेज जो एबोमेजल सिक्रेशन की रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ये हार्मोनल और ह्यूमोरल और न्यूरल फैक्टर दोनों पर जो है डिपेंड करता है। अब 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं डाइजेशन जो है किसके अंदर, डाइजेशन जो है रूमन के अंदर जो डाइजेशन फर्मेंटेशन किस तरह से होती है। ठीक, तो अब जो है हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है रूमिनेंट्स के अंदर। हमने जो है ये चीज़ देख ली कि जो खाना जो है रूमन से जो है शुरू होके ये जो है जाता है रेटिकुलम में, रेटिकुलम ओमेजम एबोमेजम, ये चीज़ हमने देख ली। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है रूमिनेंट्स के अंदर, जिसके अंदर 4 पेट होते हैं, वो क्वाइट डिफरेंट होता है, वो अलग होता है अपने से, यानी वो अलग होता है जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है। मोनोगैस्ट्रिक कौन से हैं भाई, मोनोगैस्ट्रिक का मतलब है, मोनो का मतलब है एक, मोनो का मतलब है एक, और गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, यानी जिसके अंदर एक स्टमक हो। ह्यूमन तो हैं ही, उनके साथ कौन से हैं, उनके साथ आपका पिग है, उसके साथ आपका हॉर्स है, उसके साथ आपका जो है डॉग है। तो ये जो है इनका जो है डाइजेशन स्टमक के अंदर अपने जैसा है जैसा ह्यूमन के अंदर है बेसिकली। और जो रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर कुछ अलग होता है। इनके रूमन के अंदर आपको पहले ही बता दिया कि रूमन के अंदर होते क्या हैं, रूमन के अंदर होते हैं भाई बैक्टीरिया। रूमन के अंदर होते क्या हैं, रूमन के अंदर होते हैं फंगस, रूमन के फंगाई। रूमन के अंदर होती क्या है, रूमन के अंदर होता है प्रोटोजोआ। तीन चीज़ें होती हैं। तो ये 3 चीज़ें मिलके जो खाना खाते हैं उनकी करते हैं फर्मेंटेशन। ठीक, तो इसीलिए ये लाइन लिख रखी है कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है रूमिनेंट्स के अंदर, वो जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है किससे, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल से। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो है ड्यू टू स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इनके अंदर जो है 4 पेट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि ये जो है फर्मेंटेशन कर सकें। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमने देखा कि इनके अंदर रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम होता है, और रूमन जो है इनमें सबसे लार्जेस्ट है। रूमन जो है लार्जेस्ट है, जो कि फर्मेंटेशन, जिसके अंदर फर्मेंटेशन वेट की तरह जो है ये एक्ट करता है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स को जो है सिंपल के अंदर तोड़ने में हेल्प करते हैं। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो बैक्टीरिया है रूमन के अंदर, जो प्रोटोजोआ है रूमन के अंदर, जो फंगस है रूमन के अंदर, जो फंजाई है रूमन के अंदर, ये सारे के सारे क्या करते हैं रूमन के अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट जो है, जो सोर्स है रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स भाई सारे के सारे जो गायें, भैंस, भेड़, बकरी हैं, वो खाते क्या हैं, वो खाते हैं हरा चारा, वो खाते हैं हरा चारा, वो खाते हैं बरसीम, वो खाते हैं ज्वार, वो खाते हैं घास। तो वो सारे के सारे ग्रीन चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर। ठीक, उनके अंदर होता क्या है, उनके अंदर होता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। इन सब के अंदर होता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, यानी जो प्लांट बेस्ड जो चीज़ हैं उनके अंदर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है। ठीक, जिसको हम जो हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो हम हैं, जो अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ, जो ह्यूमन है वो इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक,
तो जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है इसको जो है कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हम जो है उनको जो है साथ के साथ गिरते हैं, गेहूँ गिरते हैं भाई, हम जो है उसको गेहूँ गिरते हैं। गेहूँ के अंदर होता क्या है, गेहूँ के अंदर होता है स्टार्च, गेहूँ के अंदर होता क्या है स्टार्च। हम जो है उनको शुगर और पैक्टिन देते हैं, गुड़ भी दे देते हैं। तो यानी यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, स्टार्च, शुगर और जो है पैक्टिन जो है यहाँ पर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, अब रूमिनेंट्स जो है प्राइमरली जो है फाइब्रस प्लांट खाते हैं, जो कि सेलुलोज के अंदर जो है रिच होते हैं, लेकिन जो मोनोगैस्ट्रिक हैं वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मान लो कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ये सेलुलोज है, एक बार के लिए सेलुलोज को सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे प्रोटोजोआ, सारे के सारे फंजाई जो हैं इनको डाइजेस्ट करके इनको जो है कन्वर्ट कर देते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड के अंदर, इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है भाई, वोलाटाइल फैटी एसिड। यानी आपसे अगर ये पूछे कि फर्मेंटेशन में जो है कार्बोहाइड्रेट का जो फर्मेंटेशन है उसके अंदर बनती क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में बनते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट के जो फर्मेंटेशन है वहाँ पर बनते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में बनती है वोलाटाइल फैटी एसिड। वोलाटाइल फैटी एसिड यहाँ पर होते हैं तीन जो है कौन कौन सी होती है भाई, एक होती है एसीटेट, दूसरी होती है प्रोपियोनेट और तीसरी होती है ब्यूटाइरेट। दोबारा देख लो, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट जो हैं तीन एसिटिक एसिड, तीन जो हैं वोलाटाइल फैटी एसिड जो हैं यहाँ पर बनती हैं। तो आप इनको याद कैसे करोगे, जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं एसीटेट। तो 2 कार्बन वाली एसिड यहाँ पर होगी और 3 कार्बन वाली होगी और 4 कार्बन वाली होगी। तो आप जो है इस तरह जो है वोलेटाइल फैटी एसिड को जो है याद कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, यानी 3 जो है यहाँ पर वोलेटाइल फैटी एसिड बनती हैं। सर ये वोलेटाइल फैटी एसिड तो बन गई, हमने बना दी कि ये जो हैं सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनसे जो है ये बन गई। अब इनका काम क्या है, इनका काम भी पता होना चाहिए। जो एसीटेट है, एसीटेट का काम है फैट सिंथेसिस का, यानी जो एसीटेट है उससे बनेगी फैट, एसीटेट से बनेगी फैट। और जो प्रोपियोनेट है, प्रोपियोनेट से बनेगी ग्लूकोज, प्रोपियोनेट से बनेगी ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज क्या है भाई, एनर्जी का एक जो मेन ही सोर्स क्या है, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलनी है। ग्लूकोज ही क्या है, जो कॉइन है, जो एनर्जी के जो कॉइन है जो चलते हैं भाई, ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज से ही हमें मिलती है एटीपी। ठीक, मेनली जो है हमें ग्लूकोज से ही मिलती है एनर्जी। किससे मिलती है, ग्लूकोज से। हम बोलते हैं कि ग्लूकोज कम हो रहा होगा इसकी, तो जो एक ही ऐसा वो है जिससे जो है ग्लूकोज मिलती है। आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में, इतनी सिंपल फॉर्म में कहीं नहीं बताया जाएगा जितना यहाँ पर बताया जा रहा है भाई। तो प्लीज़ जो है वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही जो है समझना चाहते हैं तो। ठीक, तो प्रोपियोनिक एसिड ही एक ऐसी एसिड है, एक ऐसी रूमिनेंट्स के अंदर ऐसी एसिड है जो कि ग्लूकोज के अंदर जो है तोड़ देती है। और ब्यूटायरेट से क्या बनती है, ब्यूटायरेट एनर्जी जो है एनर्जी के रूप में यूज होता है। ब्यूटायरेट ही कीटोन बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है और ब्यूटायरेट ही जो है कीटोसिस जो होती है, कीटोसिस जो बीमारी होती है एनिमल के अंदर, उसके लिए जो है ये कीटोसिस जो है, क्योंकि कीटोन बॉडी जो है शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ को ही बोलते हैं कीटोसिस। ये ब्यूटायरेट जो है कीटोन बॉडी बनाती है। तो आप जो है एक चीज़ याद रखोगे, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो एसीटेट है, एसीटेट करती है फैट सिंथेसिस, जो प्रोपिनेट है, प्रोपिनेट करता है ग्लूकोज सिंथेसिस, और जो ब्यूटायरेट है वो करता है कीटोन सिंथेसिस। ये जो हैं, और ये सारे के सारे जो वोलेटाइल फैटी एसिड हैं ये जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूमन वॉल के अंदर। ये सारे के सारे आगे जाके वो होता है, मतलब रूमन के अंदर क्या होगा, रूमन के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट हुआ, उसकी वोलेटाइल फैटी एसिड बन गई। वोलेटाइल फैटी एसिड जो है एब्जॉर्ब होगी रूमन वॉल से, फिर आगे जाके ये काम होंगे कि किससे क्या बनेगा। ठीक, यहाँ पर मिनिमल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन लाइक मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, यहाँ पर जो है लिटल ग्लूकोज जो है एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब मोनोगैस्ट्रिक के अंदर तो ज़्यादा होती है। ठीक,
ये आज के लिए इतना ही। हम प्रोटीन डाइजेशन और फैट डाइजेशन जो है अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हैं एक क्वेश्चन आपके लिए भी जो आप कमेंट सेक्शन में जो है जिसका आंसर देंगे, कैमल के अलावा, ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, कैमल के अलावा कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो हैं सूडो रुमिनेंट्स होते हैं, सूडो रुमिनेंट्स होते हैं। एक एनिमल और नाम बताएं जो कि सूडो रुमिनेंट्स यानी उसके अंदर भी ओमेजम जो है एब्सेंट हो, उसके अंदर भी ओमेजम एब्सेंट हो। ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन एक आप इसका आंसर ये बताएंगे कि ऐसा ये बताओ कि जो परनीशियस अनीमिया है, परनीशियस जो एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक, इन दोनों जो क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक, ओके भाई, थैंक यू।